स्टानिस्लावस्की की बुक चरित्र की रचना प्रक्रिया, बिल्डिंग ए कैरेक्टर का अध्याय 13 है। रंगमंच का सम्मोहन। रंगमंच के सम्मोहन के विषय में स्टानिस्लावस्की इस वक्तव्य के साथ अपनी बात रखते हैं कि कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो रंगमंच पर कदम रखते ही सामाजिकों को तुरंत सम्मोहित कर देते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये उनके रूप वैभव के कारण होता है? लेकिन उन अभिनेताओं में बहुत कम ऐसे होते हैं जो देखने में सुंदर हो। क्या उनकी वाणी में रमणीयता होती है? परंतु कुछ उन अभिनेताओं के असाधारण वाचन में प्राय ये विशेषता देखने को नहीं मिलती। उनकी प्रतिभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता जो आनंद की भावना जगा सके। फिर ऐसा क्या है जिससे वे सामाजिकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं? इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती, वो अगोचर है। वो उस अभिनेता के संपूर्ण व्यक्तित्व का अविवेचनीय आकर्षण है जो उनकी कमियों को भी उनके गुणों में बदल देता है। उनकी मूर्खताएं और कमजोरियां भी उनकी तारीफ करने वालों के लिए नकल करने की चीज बन जाती हैं। इस कोटि के अभिनेता को कुछ करने का अधिकार मिल जाता है। वो खराब अभिनय भी कर सकता है। उससे ये आशा की जाती है कि वो जितनी बार हो सके मंच पर आए और जितनी बार हो सके बना रहे, ताकि दर्शक उसे देख सके, उस पर अपनी आंखें बांध रहे और उसकी प्रतिभा का आनंद ले सके। फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि वे लोग जब उसी अभिनेता को मंच के बाहर देखते हैं तो उसके बड़े से बड़े प्रशंसक का भी भ्रम टूट जाता है। वो कह उठते हैं, ओ वास्तविक जीवन में ये कितना अनाकर्षक है। ये स्पष्ट है कि प्रकाश व्यवस्था, दृश्य योजना, रंगपीठ और रंग द्वार उन विशेषताओं को उत्पन्न कर देते हैं जो उसकी प्रशंसा का कारण बन जाती हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस विशेषता को स्वाभाविक आकर्षण नहीं, रंगमंच का सम्मोहन कहा जाता है। ये सम्मोहन अभिनेता के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है क्योंकि वो पहले से ही सामाजिकों पर उसकी पकड़ निश्चित कर देता है। उसके रचनात्मक उद्देश्य को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। उसकी भूमिकाओं और उसकी कला का भी संवर्धन करता है। फिर भी यह जरूरी है कि वो अपनी इस मूल्यवान क्षमता का बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी और विनय के साथ उपयोग करे। अगर वो इस बात को नहीं समझता और अपने प्रदर्शन की क्षमता का अनावश्यक प्रदर्शन करता है तो ये उसके लिए शर्म की बात होगी। इस प्रवृत्ति को वेश्यावृत्ति कहा गया है क्योंकि इसमें अपने आकर्षणों का अत्यधिक प्रदर्शन है। ऐसा अभिनेता अपनी शक्ति का उपयोग सम्मोहन लिए रूपायिक चरित्र के प्रभाव को बढ़ाने के स्थान पर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करते हैं। अभिनेताओं की एक और भी कोटि है जिनमें कुछ और ही तरह का रंगमंचीय आकर्षण होता है। पहली कोटि के अभिनेताओं की तुलना में वे स्वयं को वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि उनमें उस तरह के आकर्षण का सर्वथा अभाव होता है। फिर भी जब वे ऐसी रूप रचना, केश विन्यास आदि धारण कर लेते हैं तो उनके अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से छिपा लेता है, तो वे रंगमंच पर जादुई आकर्षण उत्पन्न करते हैं। वे जनसाधारण को अपने व्यक्तिगत नहीं वरन कलात्मक रूप से संचित आकर्षण से अपनी ओर खींचते हैं। इन संरचना के पीछे कोमलता, सूक्ष्मता और गरिमा अथवा साहस और विशदता अथवा अक्खड़पन और चालाकी भी हो सकती है। स्टानिस्लावस्की ने इसके बाद उन अभागे अभिनेताओं के संबंध में बातचीत की है जिनमें रंगमंचीय आकर्षण होता ही नहीं। इसके विपरीत उनमें ऐसी अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है कि रंगमंच पर उपस्थित दर्शकों में उनके प्रति वितृष्णा भर देती है, लेकिन आम जिंदगी में उनके साथ बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिलता है। उनसे मिलने पर लोग कह उठते हैं, भला आदमी है। स्टानिस्लावस्की बड़े विस्मय के साथ कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है वो क्या है जो रंगमंच पर उसे अनाकर्षक बना देता है। फिर भी यह अभिनेता उन अभिनेताओं से कहीं अधिक प्रतिभावान, बौद्धिकता से संपन्न और अपनी कला के प्रति अधिक सचेत होता है, जिन्हें रंगमंचीय सम्मोहन का वरदान होता है और जिन्हें उसके कारण माफ कर दिया जाता है। उनका कहना है कि जिन अभिनेताओं को प्रकृति ने विरूप कर दिया है उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें देखने का खुद को व्यस्त बनाना चाहिए।
केवल इसी तरह हम उनकी वास्तविक कलात्मक क्षमताओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, उनकी क्षमताओं की पहचान में भी कुछ समय लग सकता है। स्तानिस्लावस्की ने सवाल भी उठाया है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे कि वे एक और तो संभव हो कि अभिनेता के कुछ अंशों में उस रंगमंचीय सम्मोहन को अर्जित कर ले जिसका उसमें अभी अभाव है, तथा दूसरी ओर विकर्षण उत्पन्न करने वाले की वृत्तियों पर वो थोड़ा बहुत काबू पा सके। यदि सम्मोहन को विकसित करने की अपेक्षा अनाकर्षित प्रवृत्तियों के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाए तो ये कुछ सीमा तक तो किया जा सकता है। स्वभावतः इसके लिए ये जरूरी है कि अभिनेता अपने पहले निकट से देखने, अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश करे और फिर परिश्रम, अध्यवसाय और व्यवस्थित रूप से उन्हें स्वाभाविक प्रवृत्तियों और प्रतिदिन की आदतों से अपने को मुक्त करने की कोशिश करें। जहाँ तक परिभाषीय सम्मोहन को विकसित करने की बात है, वो वैसे ही बहुत मुश्किल है। उसमें स्वभाव उसका बहुत मदद करता है। यदि दर्शक अभिनेता की कमजोरियों के अभ्यस्त हो जाए और संवेदनाओं को उद्वेलित करने की प्रवृत्तियों की ओर ध्यान ही न दिया जाए, उल्टे उनमें भी कुछ वो आकर्षण देखने को मिलेंगे। अभिनेता अभिनय के एक विलक्षण और सुनियोजित प्रभाव के माध्यम से कुछ सीमा तक रंगमंचीय सम्मोहन भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि उनमें अपना ही कुछ आकर्षण होता है। प्राय हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, वो अभिनेता कितना सौम्य हो गया है। कोई अब मुश्किल से ये समझ पाएगा कि ये वही है जो पहले इतना अधिक अनाकर्षक था। ऐसे वक्तव्य के संबंध में ये कहा जा सकता है कि वस्तुतः उसकी कला की पहचान और सराहना ने ही ये परिवर्तन किया है। कला वस्तुतः सौंदर्य और सौम्यता प्रदान करती है तथा सुंदर और सौम्य में सम्मोहन की शक्ति होती है।